हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के टॉपिक नंबर 3 महाजनपद काल की, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, जिसमें हमको महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी। गांधार की राजधानी पहले का चौथा यानी कि तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी बी का ए यानी मथुरा। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और डी डी है कौशल। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। सेकंड क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इसका राइट आंसर है सी, अजातशत्रु। थर्ड क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने की थी स्थापना? इसका राइट आंसर है बी, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। चौथा क्वेश्चन है, शुंग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे कांकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। एक तो इसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था और उसे कांकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। कौन था यह? राइट आंसर इसका बी, कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में। पांचवा क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? राइट आंसर इसका बेबीलोन में। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? किस नदी पर? झेलम नदी पर। दोनों सेनाएं किस नदी के तट पर थी? झेलम नदी। 7वां क्वेश्चन है, किस मृदवांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस मृदवांड को माना गया? राइट आंसर इसका है सी, उत्तर काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काल में जो पॉलिशकृत बर्तन थे उन्हें। 8वां क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया। राइट आंसर इसका बी। उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। 11वां क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया? किसे कहा गया अग्रमीज? राइट आंसर इसका है डी, घनानंद। घनानंद को अग्रमीज कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? राइट आंसर इसका है ए, ईरानियों ने। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसमें क्या है कि पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? राइट आंसर इसका है बी, यूनानियों द्वारा। भारत में यूरोपियों का आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। 14वां क्वेश्चन है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? किसने बनाया? राइट आंसर इसका बी, डेरियस या दाराय बाहु फर्स्ट।
15वां क्वेश्चन है हाइडे स्पीच या पितस्ता आधुनिक नाम इसका झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? झेलम का युद्ध या पितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के मध्य। राइट आंसर इसका ए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें भी सूची मिलाप करना है। इसमें क्या दिया गया है? शासक और उनके वंश। कौन सा शासक किस वंश का था? तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। कौन सा है राइट आंसर इसका? बी। तो बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। और महापद्मनंद किस वंश का था? नंद वंश का। और बिंदुसार किस वंश का था? मौर्य वंश का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है। इसमें भी सूची का मिलाप करना है। इसमें महाजनपद दिए गए हैं और उनके आधुनिक क्षेत्र, पुराने क्षेत्र और आधुनिक क्षेत्र का मेल कराना है। राइट आंसर देख लेते हैं पहले इसका। इसका आंसर हो जाएगा ए। मगध का पटना या गया जिले। मगध पहले कहाँ था? पटना या गया जिले में। वत्स वत्स कहाँ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद का क्षेत्र वत्स कहलाता था। कौशल जनपद कहाँ था? कौशल जनपद था अवध में। और चौथा है अवंती। अवंती मालवा का क्षेत्र जो वर्तमान में है वह अवंती जनपद कहलाता था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी आप देख लीजिए, ग्रीवरच या राजगृह, एक ही नाम है इनका। प्राचीन प्रथम राजधानी थी मगध की। 20वां क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा किया गया? पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? राइट आंसर इसका होगा सी, उदयन द्वारा। उदयन शासक था, उसने इसको पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। दोस्तों ये फर्स्ट सेट था। फर्स्ट सेट खत्म होने के बाद हम इसका 20 क्वेश्चन का दूसरा सेट चालू करेंगे। सेट दूसरा है जिसका पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची? तो यह अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म का एक निकाय है, अगुंतर निकाय। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? राइट आंसर इसका है घनानंद। घनानंद क्या है? सिकंदर महान का समकालीन था। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ते हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। आंसर बी। चौथा क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो हमको बताना है कौन कौन से कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सेकंड है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सही सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो इसके सभी सही होंगे। तो राइट आंसर इसका है डी, ऑल। इसमें हमें सूची का मिलाप करना है। इसमें राजा दिए गए हैं और उनके राज्य, कहाँ पे वो राज्य करते थे। पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका है सी, ए, प्रगोत। प्रगोत कहाँ के राजा थे? तो ये थे अवंती के। दूसरा है उदयन। उदयन कहाँ के राजा थे? तो ये थे वत्स के। तीसरा है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? तो यह चौथा कौशल के। और लास्ट में है अजातशत्रु। अजातशत्रु कहाँ के शासक थे? मगध। तो इसका हो जाएगा सी। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है
अभिलेख की साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? राइट आंसर इसमें कलिंग में। नहर कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। किसके आदेश से? नंद राजा के। 7वां क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, कौन सा था पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? राइट आंसर इसका है डेरियस। 8वां क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा अजातशत्रु का? तो इसका राइट आंसर होगा बज्जी या वैशाली। 9वां क्वेश्चन है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल? रथमूसल क्या था? यह एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़े थे तथा महाशिलाकंटक, ये क्या था? ये पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। महाशिलाकंटक जो बाहुबली मूवी में भी इसका प्रयोग किया गया था युद्ध में, आपने देखा होगा, तो वही था यह। तो किसने किया था? तो राइट आंसर इसका होगा अजातशत्रु ने किया था इन हथियारों का प्रयोग। 10वां क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, जिसको सिकंदर ने भी हराया था। और 11वां क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में मुद्रा का प्रचलन प्रथम बार कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। आंसर इसका सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? आपको 3 राजा दिए गए हैं, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का अपना आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। 13वां क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय लोहे का उपयोग किया जाने लगा था, जिससे हथियारों को बनाया गया लोहे के द्वारा। 14वां क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो बिंबिसार ने जीवक को किसकी चिकित्सा के लिए भेजा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, अवंती। अवंती के राजा के लिए जीवक को भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किसने किया था अंग का विलय अपने राज्य में? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बिंबिसार। 17वां क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? किसका नहीं किया, इसमें पूछा है नहीं किया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा काशी। काशी स्वतंत्र था, जबकि अवंती, वत्स और कौशल, इन तीनों का विलय शिशुनाग ने अपने साम्राज्य में किया था। 18वां क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय किसने किया था? अजातशत्रु ने। राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। 19वां क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है मगध साम्राज्य के बारे में? पुराणों में महाकाव्य में इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। वहां पर विस्तार किया, सिर्फ छात्रक एवं कारट की उपाधि धारण की, ग्रीवज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 19 डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सब सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था?
किसका शासन था उत्तर भारत में सिकंदर के समय? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नंदवंश। लास्ट शासक कौन था? घनानंद। सेकंड सेट खत्म हो गया, तो अभी 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और थे, तो थर्ड नंबर का सेट है जिसमें 10 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मगध। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानियों ने कौन कौन से प्रभाव भारत पर छोड़े हैं? पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की कला, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। ये सभी प्रभाव ईरानियों ने भारत पर छोड़े हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? कौन सा नहीं था इसमें पूछा है। ईरान आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, यह सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, सही है। लास्ट है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये आंसर गलत है क्योंकि सिकंदर भारत को छोड़ के चला गया था और रास्ते में उसकी मृत्यु हुई थी, उसने रियासत नहीं बनाया था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किसमें नहीं थी ये पूछा है, नहीं थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मगध में नहीं थी। जबकि कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी, ये सब गणतंत्रात्मक राज्य थे, मगध नहीं था। अपना निम्नलिखित में से किसे सेनिया क्या होता था? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। किसे सेनिया कहा जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बिम्बिसार। बिम्बिसार को सेनिया कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। किस शासक को कहा जाता था? राइट आंसर इसका है ए, महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, डेरियस दराय बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो सिंधु के तटवर्ती भूभाग से कितना राजस्व प्राप्त होता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 360 टैलेंट। ये निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ कौन नहीं आया था? तो हेरोडोटस नहीं आया था, जबकि निरियाकस, एनासिक्टिस और एरिस्टोबुलस ये तीनों आए थे। निरियाकस, एनासिक्टिस और एरिस्टोबुलस ये तीनों इतिहासकार सिकंदर के साथ आए थे। 9वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठन कहा जाता था, श्रेष्ठन। 10वां क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति किसे कहा जाता? तो राइट आंसर इसका होगा ए, धनी किसान। धनी किसान जो होते थे वह गृहपति कहलाते थे। ठीक है। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन खत्म हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।